अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फरीज़े की जो बहुत ही अहम और मुक़द्दस है। ये फरीज़ा है मीत को गस्ल देना। इस्लाम में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसके बाद कुछ फ़राइज़ हैं। उनमें से एक अहम फरीज़ा ये भी है। आज हम सीखेंगे कि ये फरीज़ा कैसे अदा किया जाता है। गस्ल देने से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हमें काफी मकदार में साफ पानी चाहिए होगा। फिर हमें काफोर चाहिए होगा। काफोर एक खुशबूदार चीज होती है जो हम पानी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें साबुन, दस्ताने, साफ तौलिए और कफन भी चाहिए होगा। अब हम मियत को एक साफ जगह पर लुटाएंगे जहां से इसका जिस्म नीचे ना लटके। इसके बाद हम इसके कपड़े उतारेंगे और इसके जिस्म को ढांप देंगे। अब हम सबसे पहले उस्तंजा कराएंगे। इसके लिए हम बाएं हाथ पर पानी डालकर मियत के पिछले हिस्से को साफ करेंगे। इस्तंजा के बाद हम मियत का वजू कराएंगे। इसके लिए हम इसके मुना, नाक, चेहरा, हाथ, सर और पांव धुलाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम खुद वजू करते हैं। अब हम मियत को 3 बार गस्ल देंगे। पहले हम इसके पूरे जिस्म पर साफ पानी डालेंगे। दूसरी बार हम पानी में काफोर मिलाकर उसके पूरे जिस्म पर डालेंगे और तीसरी बार फिर से साफ पानी से गस्ल देंगे। गस्ल देते वक्त हमें बहुत ज्यादा एहतराम से पेश आना चाहिए। हमें इसके जिस्म को बिला जरूरत नहीं देखना चाहिए और ना ही इसके बारे में किसी से बात करनी चाहिए। गस्ल के बाद हम मियत के जिस्म को तौलिए से खुश्क करेंगे और इसे कफन पहनाएंगे। इसके बाद हम इसे नमाज जनाजा के लिए तैयार करेंगे। गस्ल देने वाले को भी बाद में खुद गस्ल करना चाहिए। मैत को गस्ल देना एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। हमें यह काम बहुत एहतियात और अकीदत के साथ करना चाहिए। आज हमने इस तरीके के बारे में सीखा।